टेंशन की हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फिलहाल मौजूद हैं। चीन को इस बार एक बार फिर से पटकनी मिली है। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो, तवांग के ग्राउंड जीरो पर लगातार बना हुआ है। हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। इस पूरी टेंशन को लेकर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है दोनों ही देशों के बीच, और फिलहाल जो टेंशन है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। लेकिन इस बीच देखिए कि चीन की चालबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बेइज्जती तो उसकी इंटरनेशनली हो ही रही है, लेकिन चीन की चालबाजी जो बढ़ती जा रही है उसके आगे अब उसकी सलामी स्लाइसिंग की जो नीति है, विस्तारवाद जो नीति है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए उसकी सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन उसका विवाद सीमा को लेकर 24 देशों के साथ है, और विस्तारवाद नीति को वो सलामी स्लाइसिंग की तरह आगे बढ़ा रहा है। भारत में भी उसने ऐसा ही किया था, लेकिन भारत की सेना के जज्बे के आगे उसकी खुद की स्लाइसिंग होती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। LAC पर चीन की हड़प नीति। जमीन हथियाने वाली सलामी स्लाइसिंग। चीन दुनिया का वो इकलौता देश है जिसकी सीमाएं एक दो नहीं बल्कि 14 देशों के साथ मिलती हैं, लेकिन सीमाओं को लेकर उसका विवाद 23 देशों के साथ चला आ रहा है, और इस विवाद की जड़ में है चीन की वो नीति जो पूरी दुनिया में कुख्यात है, और इसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की साजिश में जुटा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सलामी स्लाइसिंग है क्या। सलामी स्लाइसिंग यानी पड़ोसी सीमाओं की जमीन कब्जाने का चीन का पुराना पैटर्न। सलामी स्लाइसिंग के जरिए चीन पड़ोसी देशों की जमीन के छोटे छोटे हिस्सों को कब्जाता है। इस तरह से युद्ध की आशंका नहीं होती, क्योंकि इस नीति के तहत चीन की सेना पड़ोसी देश की जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। This is the tactics that they have adopted and we're continuing to do, but what we call salami slicing. यूरोप में 1990 के दशक में पहली बार सलामी स्लाइसिंग शब्द का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तौर पर किया गया था, और चीन भी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा ही करता रहा है। सलामी स्लाइसिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी रकम पर बड़ा हाथ साफ करना हो तो उस बड़ी रकम से थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाएं, ताकि एक बार में चोरी पकड़ी न जाए, इस बात का पता ही न चले कि अचानक पूरी रकम कहाँ गई। इसे ही सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए चीन इसी चाल को सालों से चलता आ रहा है। भारत की सीमा के पास के इलाकों में भी चीन के सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रणनीति ये होती है कि अगर उनके आगे बढ़ने का पता भारत को न चले तो फिर वहां अपनी पैठ बना ले। हालांकि भारत के सामने चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली चाल फेल ही रही कि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हर बार चीन के सैनिकों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। सलामी स्लाइसिंग की नीति के बीच चीन की नई साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। चीन अपनी नई साजिश को उस डोकलाम में अंजाम देने में लगा है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डोकलाम में चीन ने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का पता चला। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी का पुल बना लिया है। उस पुल के पास
कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। डोकलाम में चीन की कारस्तानी की खबर भारत को समय रहते ही लग गई थी, जिसके बाद भारत के कड़े रुख की वजह से तब चीन को पीछे हटना पड़ा था। 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों देशों ने अपनी सेना को विवादित जगह से पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका यह है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दोगुना कर दिया है। क्योंकि इस वक्त मैं तवांग में हूं, जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, ग्राउंड जीरो पर हूं। पारा देखिए लगातार गिरता जा रहा है, कनेक्टिविटी यहां पर फ्लक्चुएट हो रही है। हाई सिक्योरिटी जोन में फिलहाल मैं मौजूद हूं। भारतीय सेना की पैनी नजर इस पूरे इलाके में बनी हुई है, लेकिन एलएसी के पास तवांग में कुछ ऐसे बंकर्स बनाए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से, जिनका जायजा खुद न्यूज 18 इंडिया ने लिया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं एक बंकर में मौजूद हूं, आप ये बंकर देख पा रहे हैं। 1962 में तवांग के डिफेंस के लिए भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके के बंकर्स बनाए गए थे। जैसे देखिए, तवांग और बामला पास के बीच आपको ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स बंकर्स के नजर आ जाएंगे। ये देखिए, आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और बंकर्स की तस्वीरें दिखाऊं। ये भारतीय सेना की तरफ से तवांग के डिफेंस के लिए एक डिफेंसिव मेजर के तौर पर इन तमाम बंकर्स को भारतीय सेना ने बनाया था कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए चीन की चालबाजी हमेशा से ही पड़ोसी देशों को लेकर उसकी विस्तारवादी नीति जो है या उसकी जो चालबाजी है वो हमेशा से नजर आती है। लेकिन अब 1962 के बाद भारत बदला है, भारतीय सेना की ताकत बदली है और ये देखिए, ये भी कुछ ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स हैं। ये वो तमाम ऐसे बंकर्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना की तरफ से डिफेंसिव मेजर्स के तौर पर किया गया था। चीन को पटखनी भारत ने बार बार दी है, फिर वो गलवान हो या 9 दिसंबर को जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने भारतीय सरहद पर हमारी सरजमी पर कदम रखने की कोशिश की और किस तरीके से भारतीय सेना यानी कि 2022 की भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया, पटकनी दे दी। उसके बाद से अब चीन चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। तो एलएसी पर भारतीय सेना चट्टान की तरह खड़ी हुई है, लेकिन एलएसी पर जो भी हरकतें चीन की तरफ से की जा रही है या यूं कहें कि सीनाजोरी जो चीन की तरफ से की जा रही है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। इसे ऐसे समझा जा सकता है क्योंकि शी जिनपिंग फिलहाल सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आंतरिक कलह, गृह युद्ध उन्हीं के घर में कहीं ना कहीं छिड़ा हुआ है और यही वजह है कि चीन इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है। पहले उसकी तरफ से ताइवान किया गया, फिर तवांग किया गया, लेकिन देखिए किस तरीके से चीन फिलहाल या यूं कहें ड्रैगन फिलहाल चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत की ताकत से चीन को डर, शी की कमजोरी, एलएसी पर सीनाजोरी। कहने को चीन दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाता है, गिनती में चीन की सेना दुनिया की बड़ी सेना में गिनी जाती है, लेकिन इसे कहने और सुनने के पीछे की असली कहानी से खुद शी जिनपिंग भी वाकिफ है और चीन की जनता भी। फिलहाल शी जिनपिंग की हालत चीन के अंदर ही काफी पतली बताई जा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कोरोना को लेकर चीन की जनता में शी को लेकर गुस्सा। कोरोना की वजह से चीन की आर्थिक हालत भी पतली हो चुकी है। ये चीन से आई हाल की तस्वीरें हैं जिसे पूरी दुनिया ने देखा। चीन में शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी पर चीनी जनता का गुस्सा रह रहकर सड़कों पर फूट रहा है। जानकार मानते हैं कि शी जिनपिंग चाहते थे कि इस मामले में दुनिया का ध्यान हटे और इसलिए उन्होंने एलएसी पर हलचल शुरू कर दी। यानी चीन के सौदर्द की एक दवा है और वो है भारत, जहां अशांति फैलाकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में रहता है।
इन सब के बीच भारत की सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत को बढ़ता देख चीन डर रहा है। चीन को डर है कि कहीं वो दक्षिण एशिया में नंबर 2 पर ना आ जाए और यही वजह है कि चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन की बेचैनी की वजह भी साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तरक्की के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। ये तक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद चीन की चुनौती बढ़ जाएगी क्योंकि भारत की आर्थिक ही नहीं सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश चीन की उस प्लानिंग का पहला पड़ाव था, जिसे पार करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने 300 सैनिक भारत के तवांग सेक्टर भेजे थे। लेकिन चीन का ये प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि भारत के वीर जवानों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को खदेड़ डाला बल्कि LAC पर अपनी पोजीशन पर मजबूती के साथ डटे रहे। कुछ महीने पहले चीन ने ताइवान के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही साजिशें रची थी। साउथ चाइना सी में ताइवान के खिलाफ चीन ने युद्ध जैसा माहौल तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने आंखें दिखाई चीन सोच में पड़ गया। साउथ चाइना सी में चीन की दाल नहीं गली क्योंकि ताइवान की सपोर्ट में अमेरिका पहले दिन से ही चीन के खिलाफ डटा रहा। चीन को पता था कि अगर उसने ताइवान पर हाथ डाला तो उसे ताइवान नहीं बल्कि उसे अमेरिका से लोहा लेना पड़ेगा और इसलिए ही उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। चीन को लगता है कि भारत के संग जंग में रूस और अमेरिका जैसे देश भारत के साथ खड़े नहीं होंगे। जैसे वक्त बीतेगा वैसे भारत की सैन्य और पैसों की ताकत बढ़ती जाएगी और चीन की हालत पतली होती जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग नहीं चाहते कि LAC विवाद लंबा खिंचे कि 1962 में और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है और भारत की सेना चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने की काबिलियत रखती है और चीन के नेता माओ का 1949 में देखा गया सपना सच होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। क्योंकि 1949 में माओ ने कहा था कि चीन को हथेली और 5 उंगलियां वापस लेनी चाहिए, जिसमें हथेली का मतलब तिब्बत और 5 उंगलियों का मतलब लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल था। यानी गलवान हो या तवांग, चीन के सैनिकों ने जानबूझकर LAC पार करने की कोशिश की क्योंकि शी जिनपिंग जंग के प्लान के तहत घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं। और तवांग में टेंशन के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को घेरा है। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को घेरते हुए विदेश मंत्री यहां पर नजर आए। UNSC में आपको बता दें कि आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई है और इस बीच एस जयशंकर की तरफ से चीन पर निशाना साधा गया है। उनकी तरफ से कहा गया है चुनौती यही है कि दोहरे मानकों को हम किस तरीके से परे करें, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देशों को एक होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक फायदा यहाँ पर देश निकालते हुए नजर आ रहे हैं और इस चीज से हमें बचना होगा। UNSC में जब आतंकवाद के मसले पर चर्चा हुई उस वक्त यहाँ पर चीन को घेरते हुए नजर आए हैं एस जयशंकर विदेश मंत्री। तो महायुद्ध के मोर्चे से यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का दावा सामने आया। बताया ये जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 60 क्रूज मिसाइल दागी है और दावा किया गया है कि रूस ने यह हमला काला सागर से किया है और बताया ये जा रहा है कि इन हमलों की वजह से यूक्रेन के 3 शहरों में जोरदार धमाका भी हुआ और इस हमले के बाद यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे कुछ वक्त पहले इसी तरह का बड़ा हमला हुआ था राजधानी कीव पर। एक दिन में कीव पर 90 मिसाइलों से अटैक की बात भी सामने आई।
और रूस के एयरबेस पर हुए हमले के बाद पुतिन गुस्से में है और यूक्रेन के शहरों को चुन चुन कर टारगेट लगातार किया जा रहा है। दावा किया गया कि कीव और खेरसोन में रूस ने बड़ा हमला किया और इस हमले के बाद दोनों शहरों में बिजली संकट पैदा हो गया। शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे की चपेट में आ गया। साथ ही जानकारी है कि खेरसोन में हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई।